हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा लेक्चर वीडियो है आईबीए पेपर 2 के पार्ट 2 का। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 50 तक सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 51 को। ठीक है, तो चलें देखते हैं 51 को। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 है, एट सक्कर आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम was sold in 3 flavors मैंगो, बनाना एंड वेनिला। सक्कर आइसक्रीम पार्लर है, उस पर आइसक्रीम जो सोल्ड की गई है 3 फ्लेवर्स में, एक मैंगो आइसक्रीम, बनाना और वेनिला। ठीक है, वन डे टोटल 900 कप्स वर सोल्ड। एक दिन में कितने 900 कप्स सोल्ड किए थे। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मैंगो टू बनाना टू वेनिला। क्या रेशियो किसका? मैंगो टू बनाना टू वेनिला रेशियो का क्वेश्चन है। वाज 5 12 13 5 रेशियो 12 रेशियो 3। ठीक है, द सोल्ट कप्स ऑफ वेनिला आर। अब पूछा ये जा रहा है कि जो आइसक्रीम थी 3 फ्लेवर्स में, उनका रेशियो दिया गया है और हमें पूछ रहे हैं कि वेनिला के कितने कप्स थे। टोटल तो 900 कप्स थे, उनमें से 3 जो फ्लेवर्स का रेशियो दिया गया है और सिर्फ पूछा गया है कि वेनिला के कितने कप्स थे। अब रेशियो आप ध्यान से देखें, रेशियो किस तरह से हैं ये। बनाना टू वेनिला मीन्स 5 बनाना 12 वेनिला, 5 मैंगो 12 बनाना और 3 वेनिला है। ठीक है, तो 3 रेशियो जो है वेनिला का है, तो 3 के हिसाब से ही हम इनकी वेनिला के कप्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, मैंगो रेशियो बनाना रेशियो वेनिला मीन्स 5 रेशियो 12 रेशियो 3। अब सम ऑफ रेशियो करते हैं, क्योंकि जो एक रेशियो के लिए हमें कोई कुछ फाइंड करना होता है, तो जो कुल रेशियो होते हैं उनकी सम करनी पड़ती है। ठीक है, 5 + 12 + 3 मीन्स 20। अब 20 में से 3 रेशियो का हमने 3 रेशियो मीन्स वेनिला के कप्स फाइंड करने। तो कैसे फाइंड करें? बहुत सिंपल। वेनिला क्या है? वेनिला आइसक्रीम का रेशियो क्या है? 3। तो 3/20 मीन्स 3 रेशियो है मीन्स ऑब्टेन। और टोटल कितने? टोटल रेशियो है 20 मल्टीप्लाई बाय 900। ठीक है, 0 0 में कैंसिल। 900 हमें कप्स दिए गए थे ऊपर, वो है टोटल जो कप्स थे वो। ठीक है, तो ये आ गया 390 था 270/2 और 270 को डिवाइड करता है 135 टाइम्स। ठीक है, तो अब देखें कि ये आ गया हमारा वेनिला आइसक्रीम के कप्स कितने सॉल्व हुए 135। तो ये हमारा है सही जवाब। ओके, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52 में 16 men dig a ditch in 10 days. The number of men required to complete the job in half the time is। अब ये क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का, क्योंकि 16 मैन जो है वो कोई खाई है उनको खोदते हैं, मीन्स कोई डिच है उनको डिग करते हैं 10 डेज में। तो कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे वो ही डिग मीन्स कंप्लीट करने में, हाफ टाइम में अगर वो कंप्लीट की जाए तो 10 डेज में करते हैं 16 मैन, तो 5 डेज में कितने मैन रिक्वायर्ड हैं। तो ये अब देखें, काम और टाइम के बीच में जो होता है ना, वो एक इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना काम वो शॉर्ट टाइम में करते हैं। ठीक है, तो कम और ज़्यादा वाला यहाँ पर एक ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो इसके लिए ये हम करते हैं, इनको क्या कहते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिखते हैं कि मैन कितने 16 मैन 10 डेज में काम करते हैं, और उसने बताया था कि हाफ टाइम में, हाफ मीन्स 10 के 5, 10 का हाफ 5, तो 5 डेज में कितने बंदे चाहिए वो है एक्स। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि 10 दिन में 16 बंदे चाहिए तो 5 दिन में ज़्यादा बंदे चाहिए। ठीक है, दिन कम है बंदे ज़्यादा होंगे, मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो इनको हम किस तरह से लिखते हैं? 16 रेशो एक्स
फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। 5:10 बीच में आ गया प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक्सट्रीम जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम क्या है 16 × 10, मीन्स 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्रोपोर्शन इक्वल की साइन आ गई, और x को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 5 को x से मीन्स 5x, और 16 को 10 से मीन्स 160, ठीक है। 5 जो है इस तरफ इक्वल के इस तरफ x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, किससे होगा 160 से। तो x इज इक्वल टू 160/5, ठीक है। 5 160 को डिवाइड करता है 32 टाइम्स। तो हमें x फाइंड करना था, और हमें चाहिए थे कि 5 दिन में कितने बंदे चाहिए हमको, 32, ठीक है। 10 दिन में 16 बंदे काम करते हैं, तो 5 दिन में कितने करेंगे 32, 32 बंदे काम करते हैं, ठीक है। ये है हमारे क्वेश्चन 52 का सही जवाब, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 है, ये भी एक प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बस है जो डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर का 1 घंटे में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 आवर 12 मिनट्स इन किलोमीटर इज। स्टेटमेंट ये कहती है कि एक बस तो ठीक है डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में, मीन्स 60 मिनट में, तो वही बस 1 आवर 12 मिनट्स में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स ऊपर 12 मीन्स 72 मिनट्स में कितने किलोमीटर। ये तो सिंपल है, कॉमन सेंस आप लगा ले कि 1 घंटा मीन्स 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर मीन्स 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 72 मिनट्स मीन्स 72 मिनट्स में 72 किलोमीटर ही जाएगी ना, ठीक है। फिर भी हम इनको, ये भी है क्या है डिस्टेंस और टाइम में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखें डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, टाइम मिनट्स में आ गए 60 मिनट्स 60 किलोमीटर्स, और 72 मिनट्स x किलोमीटर, हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो 60:x प्रोपोर्शनल 60:72, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हमने इस तरह से ही इनको रखा, ओके। अब एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन्स को आपस में, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई हुआ x से 60x, और 60 इंटू 72 ये बाहर वाले, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 72, और ये इस तरफ आ गया तो डिवाइड हो गया। जब ये आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 72 आ जाता है। तो इसका मतलब कि 72 मिनट्स में 72 किलोमीटर से वही बस क्या डिस्टेंस कवर करती है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 54 में है एवल्यूट 7m प्लस 3mn व्हेन m इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 1। सिंपल है बहुत ही, m और n की वैल्यू भी दी गई है, m n की वैल्यू पुट करके आप इस एक्सप्रेशन को क्या फाइंड कर सकते हैं। तो 7m प्लस 3mn, 7m मीन्स 8 वैल्यू पुट कर दी, 3mn m की 8 वैल्यू, n की 1 वैल्यू, तो 7 एट द 56 प्लस 3 एट द 24, 1 तो ऐसे ही, ठीक है। तो 56 प्लस 24 कितने हो गए 80, तो यही हमारे 54 क्वेश्चन का क्या आंसर है 80, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 675 डिवाइड 6 इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 होल ब्रैकेट इज। ये सिंप्लीफिकेशन है एक, बस यूँ ही समझें कि इनको हम सॉल्व करते हैं बॉडमास के रूल के हिसाब से, क्योंकि इनमें 4 ऑपरेशन दिए गए हुए हैं। इनमें तो एक डिवीजन है और एक एडिशन की है, ठीक है, प्लस की। तो इसको हम किस तरह सोल्यूशन करते हैं, पहले जो ब्रैकेट हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद जो बॉडमास का रूल है वही, ठीक है। बॉडमास
तो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट होता है ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से हमने ये सम लिख लिया 675 डिवाइड बाय इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 6 + 9 / 3, ब्रैकेट के अंदर क्या है डिवीजन है तो डिवीजन को पहले करते हैं, 9 / 3 मीन्स 3 प्लस का 6, अब ये ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए इनकी जो एडिशन है उनको कर लें, 6 + 3 9, ठीक है, और 675 9 को 9 जो है 675 को डिवाइड करता है 75 टाइम्स, तो इनका आंसर आ गया 75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 56, ये भी थोड़ा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, इनकी स्टेटमेंट को हमने रीड करना है सही तरीके से। ओके, 56 क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 150 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट है कितने स्टूडेंट्स की, 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास में, ठीक है, तो वो कितनी हुई 150 सेंटीमीटर, आउट ऑफ विच 40 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज हाइट ऑफ 180 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उनमें से 40 स्टूडेंट्स की फिर से एवरेज हाइट क्या है 180 सेंटीमीटर, द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स इज डैश सेंटीमीटर, के एक क्लास है उसमें से 60 स्टूडेंट्स हैं, तो कुल मिला के 60 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट जो है वो क्या है 150, बट उनमें से फिर से 40 स्टूडेंट की अगर एवरेज हाइट फाइंड करें तो वो होगी 180 सेंटीमीटर, तो बाकी जो 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी 40 आ गई, 40 की 180 और बाकी 20 स्टूडेंट्स उनकी एवरेज हाइट क्या होगी वो ही हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट है कितनी 180, प्लस में 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट मालूम नहीं है तो हम कहते हैं सपोज x है, ठीक है, और उनकी जो एवरेज हाइट है टोटल पूरी 60 स्टूडेंट कितने हैं 60 और एवरेज 60 की कितनी है 150, ठीक है, ऐसे समझें कि एवरेज का आ गया, होल एवरेज ये है, टोटल नंबर ये और सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो वो है 40 स्टूडेंट की 180 मल्टीप्लाई हो गया प्लस में 20 की एक्स हमें फाइंड करनी है, सपोज कर लिया हमने, ठीक है, ये एवरेज का होता है ना, एवरेज किसके इक्वल होगा सम अपान टोटल नंबर, तो टोटल नंबर 60 स्टूडेंट है, सम ये है 60 की 150 मीन्स एवरेज, और सम ये है, ये एवरेज है, ये टोटल नंबर है, ये सम है, मीन्स सम कितनी है 40 स्टूडेंट की 180 मल्टीप्लाई हो गया प्लस में 20 स्टूडेंट की एक्स, अब ये हमारी क्वेश्चन बन गई, तो हम इनमें से एक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे देखें, एक्स को जब ये 60 इस तरफ है डिवाइड में तो उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 में से मल्टीप्लाई होकर कितने आ गए 9000, और ये 40 इंटू 180 कितने हो गए 7200 प्लस 20x, ठीक है, 7200 फिर से उस तरफ चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, एक मिनट, तो ये आ गया 20x और 7200 9000 में से कट होकर आ गए 1800, ठीक है, 1800 में से ये 20x से x के साथ क्या मल्टीप्लाई है तो 1800 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होकर हमारे पास आएगा 90, x क्या आ गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बाकी जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है 90 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 क्वेश्चन, आप यूँ समझ लें कि ये क्वेश्चन जो है वो एज प्रॉब्लम है, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहती है, अ मैन इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है, 3 years ago his age was 9 times his son's age, the present age of man is, स्टेटमेंट ये कहती है कि एक बंदा है जो 6 टाइम्स बड़ा है अपने सन से, ठीक है, और 3 साल पहले की बात करता है कि 3 years ago इनकी जो एज है वो 9 टाइम्स इनके सन के एज से हैं, ठीक है, तो अब प्रेजेंट एज बताएं इस बंदे की क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करें, सोल्यूशन में हम क्या करते हैं लेट
एक्स क्या है, एज ऑफ सन है, क्योंकि फाइंड करनी है उस बंदे की तो सन की एज चाहिए हमें, क्योंकि वो इतना टाइम सन से है ना बड़ा, तो सन की पहले चाहिए, तो सन की एज हम कर लेते हैं एक्स। देन फादर की एज जो है वो 6 टाइम सन से है, तो 6x, 6 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होगी सन के एज से, ठीक है। सन की एज x है तो फादर की एज 6 टाइम्स सन से है, ठीक है। 6x फादर की एज हो गई। अब सन की एज x है तो फादर की एज क्या हो गई, 6x। अब फिर से स्टेटमेंट कहती है कि 3 years एगो मीन्स 3 साल पहले, 3 साल पहले मीन्स x से 3 साल पीछे जाएंगे, तो मीन्स x से 3 को हम माइनस करते हैं, मीन्स x माइनस 3, क्या x माइनस 3, तब हम 3 साल पीछे जाएंगे ना, 3 साल पहले की बात कर रहा है 3 years एगो। तो तब जो है वो फादर की एज क्या 6x माइनस 3 हो गई। तो जब सन की एज में से 3 माइनस करते हैं तो फादर की एज में से भी 3 माइनस करेंगे, ठीक है। ये आ गई सन की एज x माइनस 3 और ये आ गई फादर की एज 6x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, तब उस वक्त जो फादर की एज क्या 9 टाइम्स थी, जब 3 years पहले ये जो फादर इनका था वो 9 टाइम्स था सन की एज। अब 3 टाइम्स पहले सन की एज क्या थी, x माइनस 3 थी। तो अब देखें फादर की एज 6x माइनस 3 है, कब 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। तो अब 9 टाइम्स सन की एज आ गई, ठीक है। 9 टाइम्स मीन्स x माइनस 3, 9 टाइम्स, ठीक है। ये फादर आ गया और ये 9 टाइम्स ऑफ सन मीन्स 9 मल्टीप्लाई होगा सन की एज, जो 3 साल पहले की एज है वो है x माइनस 3, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास आ गई एक स्टेटमेंट 6x माइनस 3 और 9x माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या x को फाइंड करते हैं, तो हमें एज का पता चल जाएगा कि इनके फादर की एज क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x से मल्टीप्लाई हुआ 9x माइनस 3 9 द 27, ठीक है। अब क्या करते हैं जो 6x है इनको इस तरफ ले जाते हैं और 27 को इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस 3 और 27 माइनस के इक्वल के इस तरफ आ गया, प्लस का हो गया, प्लस 27 इज इक्वल टू 9x सेम, और 6x प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया, ठीक है। 27 में से माइनस के 3 कैंसिल होकर आ गए हमारे पास 24 इज इक्वल टू 9x से 6x कैंसिल हुए माइनस के, तो प्लस के कितने आ गए 3x, ठीक है। अब x के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 24 से। x इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, 3 जो है 24 को 8 टाइम डिवाइड करता है, ठीक है। तो x मीन्स 8। अब x हमने सपोज किया था क्या सन की एज, तो सन की एज जब 8 years थी, सन जब 8 years का था तो उनका जो फादर था वो 6 टाइम्स था, मीन्स 6x, 6x मीन्स 6 एट द 48। तो अब फादर की एज क्या होगी 48, और 48 जो है वो फादर की एज आ गई, मीन्स यही हमारा क्या सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 57 का, ओके। और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, क्वेश्चन 58 द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 12 एंड 18। बहुत ही सिंपल, ठीक है, कि 12 और 18 की हमें LCM चाहिए। LCM हमें पता है, हम प्राइम फैक्टर से फाइंड करते हैं या डिवीजन से फाइंड करके आए हैं, ठीक है। तो 12 और 18 की आप प्राइम फैक्टर से इनकी LCM ले लें, 12 और 18 की। 12 को 2 वाला जो टेबल है वो 6 टाइम्स और 18 को 9 टाइम्स, फिर से 2 वाले टेबल की ज़रूरत है 6 को, तो 6 को 3 टाइम्स और 9 ऐसे ही सेम पड़ा है, ठीक है। अब 3 और 9 को कौन सा 3 वाला, ठीक है, जो कि 3 को 1 टाइम और 9 को 3 टाइम्स, फिर से 3 वाला 1 1 आ गया, तो हम इधर छोड़ देते हैं कि यही हमारी क्या LCM आ गई। मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से, फिर 3 से, जो भी आएगा जवाब वो हमारी क्या LCM होगी। 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, इसका क्या आंसर है 36, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59
59 में है द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है ये भी हमें पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सिंपल है, कोई पावर नहीं है, ठीक है। क्रॉसेस द एक्स एक्सिस 8। अब ये इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, लेकिन कौन सी पॉइंट पर, ये हमें मालूम करना है। ये एक इक्वेशन है और एक्स एक्सिस को कौन सी पॉइंट पर क्रॉस करती है वो हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, 2x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये हमने ग्राफ बना लिया एक्स और वाई का। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जो एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जब कोई लाइन कट करती है, या वैसे भी एक्स एक्सिस पर जो वाई होगा वो क्या, ज़ीरो होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा, ज़ीरो, और वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, उधर एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये हमें माइंड में रखना चाहिए। तो इस वैल्यू के हिसाब से हम इसमें पुट करेंगे तो हमें जो पॉइंट गिवन है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पे कहाँ पे जो क्रॉस कर रही है ये लाइन, वो क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर मतलब इधर हमें वाई की वैल्यू ज़ीरो रखनी है इस इक्वेशन, ठीक है। तो 2x माइनस 4y प्लस 8 मीन्स 2x माइनस 4y, वाई क्या, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि जो ये लाइन है या इक्वेशन है वो किधर जा रही है, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर y हमें पता है वो क्या है, ज़ीरो है। तो 2x माइनस 40 प्लस 8, 40 मीन्स ये ज़ीरो हो गया होल, 2x प्लस 8 आ गया ज़ीरो, 8 उस तरफ चला गया, माइनस का हो गया, और x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 2 8 को 4 टाइम डिवाइड हुआ, और माइनस की साइन ऐसे पड़ी, मीन्स -4 आंसर है। कहाँ ये लाइन क्रॉस कर रही है, एक्स एक्सिस के -4 पर, ठीक है। ये प्लस के हैं, ये ज़ीरो ओरिजिन है, और ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ पर ये लाइन क्रॉस करी, इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये है हमारे क्वेश्चन 59 का आंसर, सही जवाब -4। ओके, और अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 60, क्वेश्चन 60, ठीक है। तो ये हमारा आज के इस लेक्चर वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल सा भी है। द 70% ऑफ 50 इज़ 50 का 70% क्या है, बहुत ही सिंपल है। 70% ऑफ 50 मीन्स 70% मीन्स 70/100 मल्टीप्लाई 50, 0 0 में से कैंसिल, एंड 570 द कितना हो गया, 350/10, 10 350 को डिवाइड करता है 35, तो 50 का 70% कितना हुआ, 35, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वीडियो IBA पेपर 2 के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का पार्ट 2।